गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। सबसे पहले आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर्व पर आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बसंत पंचमी पर्व माँ सरस्वती के पूजन का दिवस है और उनकी उत्पत्ति का दिवस है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, उस सृष्टि में सृष्टि तो उत्पन्न हो गई, लेकिन उसमें वाणी नहीं थी और उस वाणी को पैदा करने के लिए माँ सरस्वती का उद्भव हुआ। और जब माँ सरस्वती का उद्भव हुआ तो नदियाँ कलकल करने लगीं, झरनों में आवाज़ आ गई, संगीत आ गया और इस प्रकार से वाणी की देवी सरस्वती माँ का आज के दिन उद्भव हुआ। इस वीडियो की शुरुआत मैं जो कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो है हकलाना और तुतलाना विषय पर कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं वो हकलाते हैं, तुतलाते हैं और उनसे हम लोगों को हमारे सामने बहुत समस्या आती है जो लोग होते हैं। पिछले वीडियो में एक हमारे व्यूअर्स हैं और उन्होंने हमें ये बताया कि उनका बेटा जो है जब वो 4 साल का था और जब उसने बोलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे में बोलने में दिक्कत आ रही है। जिस समय मैं पिछले वीडियो में मैंने बात की है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने भी लिखा है कि पहले शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरा बच्चा तुतलाता है, लेकिन आगे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो समस्या उनके सामने आने लगी और उनका बच्चा जो था कई वर्ण जो हैं उनमें वो तुतलाता है। जैसे आपका आता है का, खा, गा, घा, उसमें भी वो टा बोलता है। चा में भी टा बोलता है। जा में भी टा बोलता है और रा को जो है वो ला बोलता है। उन्होंने मेरे से ये अपनी समस्या को साझा किया और मुझसे कहा कि इस संबंध में मेरे लिए कुछ आप बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। उसी समस्या को लेकर ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उनके साथ, उस बेटे के साथ एक बेटी भी है जो लगभग इस समय 4 साल की है और बेटा 6 साल का हो गया है। उन्होंने ये बताया कि वो बच्चा जो है मैं स्कूल भी भेजता हूँ, LKG स्टैंडर्ड में वो बच्चा पढ़ रहा है और वो जाता है, लेकिन स्कूल से कोई भी फ़र्क अभी तक नहीं पड़ा। लेकिन ये चीज़ भी क्लियर है कि बच्चा जब कम्युनिटी में जाएगा तो उसमें अंतर ज़रूर आएगा। अभी ये साल जो है कोरोना का काल रहा है, तो हो सकता है कि बच्चा स्कूल ना जा पाया हो उस हिसाब से NC या LKG में, लेकिन क्योंकि कम्युनिटी का असर क्यों आएगा, जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बच्चा जो बेटा है वो तुतलाता है और उस बेटे को देख देख कर बेटी भी उन्हीं वर्णों को जो है उसमें वो भी तुतलाने लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को जो कम्युनिटी मिली, बिटिया को जो कम्युनिटी मिली, जो बेटी है उसको कम्युनिटी मिली, उसने वही बातें सीखी जो उस बच्चे में के अंदर हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर बच्चे को आप कम्युनिटी में डालेंगे, आप स्कूल भेजेंगे, तो वो समस्या काफ़ी हद तक जो है कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने टंग एक्सरसाइज भी करवाई और उस एक्सरसाइज से मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से ये समस्या है और इस समस्या का निदान जो है वो क्या हो सकता है। तो हमारे व्यूअर्स ने जो बताया कि उनका बेटा जो 4 साल का है
या बेटा जो है 4 साल का है और अब वो 6 साल का हो गया है, बिटिया जो 2 साल की थी वो अब 4 साल की हो गई है, दोनों बच्चे ही तुतलाते हैं और उनके जो है एक समान वर्ण हैं। क्या वर्ण हैं? का, खा, गा, घा। का, खा, गा, घा जो वर्ण हैं उसमें वो टा बोलता है। चा जो वर्ण है, चा या जा जो वर्ण है उसमें भी वो टा बोलता है। रा और ला जो वर्ण है, रा में वो क्या बोलता है? ला बोलता है। और उसकी जो है आवाज़ भी क्लियर नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं। और इन देखिए, जब कोई समस्या होगी तो उसका कोई समाधान भी होगा। ऐसा नहीं है कि समस्या है तो उसका कोई समाधान ना हो। जब समस्या होगी तो समाधान भी होगा। और जो समस्या मेरे सामने आई है तो मैं ये चाहूँगा कि मैं उसका आपको क्रमवार जो है उसका सॉल्यूशन दूँ, उसका समाधान दूँ कि किस प्रकार से हम जो है उस बच्चे की, जो आप कह रहे हैं टंग एक्सरसाइज करवाई है, जीभ की एक्सरसाइज करवाई है, उसका वॉइस क्लियर नहीं है तो वॉइस कैसे क्लियर किया जाए और टंग एक्सरसाइज किस प्रकार से करना है उस संबंध में मैं आपको जानकारी दूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात आती है का, खा, गा, घा। ये जो वर्ण हैं का, खा, गा, घा, घा, ये वर्ण जो हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखिए कंठ, हमारा ये जो गला है, इस आप बोल के देखिए क, तो क जो आवाज़ आएगी वो गले से आएगी। क, खा की आवाज़ कहाँ से आएगी? गले से आएगी। ग, ख, ग, घ, ये आवाज़ जो है गले से आती है, टंग से आती है ये। और तो कंठ जो है हमारा क्या है? कंठ गला है, उस गले से ये आवाज़ आती है, जैसे क, ख, ग, घ। अब इसमें बच्चे के सामने समस्या क्या है? वो बोलता है ट। इन सारे वर्णों के लिए वो बोलता है क, ख, ग, घ। इन सारे वर्णों के लिए वो बोलता है, क्या बोलता है? ट। और टा जो है वो कहाँ आता है? आपका मूर्धन्य से आता है। मूर्धन्य कहाँ होता है? ये आपका क्या है? तालु है। और इस तालु से ऊपर जब जाते हैं तो आपका आता है टा। तो बच्चे को बोलना कैसे है? गले से बोलना है। क, ख, ग, घ। आप देखिए, एक बार आप भी ट्राई करेंगे। क, ख, ग, घ। तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है आपकी? ये आवाज़ आपकी गले से आ रही है। ये वर्ण जो है गले से उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंठ से कहते हैं। कंठ मूल, तो ये वहाँ से निकल के आते हैं। और दूसरा क्या होता है, आप ध्यान देंगे, ये मैंने एक रेखा चित्र बनाया है जिसमें ये आपकी जीभ है, ये जीभ है, ये आपके दांत हैं, ये तालु है, ये मूर्धन्य है, ये दंतमूल है, और इसमें, और ये आपका क्या है? गला है। हमारी जो आवाज़ आती है क, ख, ग, घ, ये आवाज़ कहाँ से आती है? गले से आती है। और दूसरा आप इस पे एक और गौर कर सकते हैं, जीभ जो है, जब आप क, ख, ग, घ बोलेंगे तो जीभ जो है वो बीच में रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। और जैसे ही आप ट बोलेंगे, टा में आपकी जीभ जो है एकदम पलट जाएगी और जीभ पलट के यहाँ पर आ जाएगी, मूर्धन्य में आ जाएगी। अगर बच्चा बोलता है क, ख, ग, घ, आप देखिए, बोल के देखिए क, ख, ग, घ, तो उसमें जीभ जो है वो आपकी बीच में रहती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, बीच में रहती है और गले से आवाज़ निकलती है। क, जीभ बीच में आई, ख, जीभ बीच में आई, ख, जीभ बीच में आई, घ, जीभ बीच में आई, और आवाज़ निकल रही है कहाँ से? कंठ से। और बच्चा आपका बोल रहा है क, तो जब क बोलता है तो वो उसकी जीभ पलट जाती है और पलट के तालु के पीछे मूर्धन्य में जाके लगती है ट। क को बोलते ट और उसकी जीभ पलट जाती। तो बच्चे को आपको ये सिखाना है कि जब वो क बोलेगा तो जीभ बीच में रहेगी। आप टंग एक्सरसाइज करवा रहे हैं,
तो आपके बताना होगा कि जीभ को आपको बीच में रखना है और गले से आवाज़ आपको निकालनी है। क, जीभ बीच में रखिए और जीभ को अगर आपने मोड़ दिया क, तो ये ट की आवाज़ देगी। जैसे ही जीभ को आप पीछे लाएंगे ट, जीभ मूर्धन में चली जाएगी और ट की आवाज़ आएगी। तो पहली आपकी जो वर्ण की समस्या है क, ख, ग, घ, इसमें जीभ को बीच में रखना है और गले से आवाज़ को निकालना है, जीभ को मोड़ना नहीं है। और यही आप अपने बच्चे को बताएंगे। जब 4-6 बार, 10 बार, 15 बार आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा धीरे धीरे क, ख, ग, घ को बोलने लगेगा और उस जीभ का उपयोग जो वो मूर्धन्य में ले जाता है, मूर्धा में लगाता है, वो और टा की आवाज़ आती है, वो आवाज़ नहीं आएगी। दूसरी वर्ण जो है आपका, अब ये बेटे के लिए भी लागू है और बेटी के लिए भी लागू है, दोनों के लिए ही आपको ये करना है। इसी तरीके से जब वो चा बोलता है, चा, अब आ जाइए यहाँ पर आ जाइए, चा जो है वो तालू से निकलता है। चा, छा, जा, झा, झा, वा, तो ये सारे के सारे, और इसमें क्या आता है आपका शा, शा भी तालू से आता है। तो ये जितने वर्ण हैं, इनको वर्ण को मैंने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1 पर चा है, 2 पे छा है, 3 पे झा है। और आपकी समस्या थी कि जब बच्चा चा को बोलता है, चा 1 नंबर पर है, छा 2 नंबर पर है, जा 3 नंबर पर है, 4 नंबर पे झा है और 5 नंबर पे शा है। हमें बच्चे को ये बताना है, जब आप टंग एक्सरसाइज करवाते हैं तो बच्चा जो है जब चा बोलता है तो चा के लिए वो टा बोलता है, और टा जो है वो कहाँ से आता है, मूर्धन्य से आता है। और जब मूर्धन्य से टा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जीभ जो है चा पर, जीभ जो है वो कहाँ आनी चाहिए, आपकी तालू पर आनी चाहिए। तालू पर आएगी च, उसके ऊपर छ, फिर ऊपर और जाएगी ज, और फिर और ऊपर जाएगी झ, ठीक है। इसी तरीके से श और भी ऊपर जाएगी और शा में सीटी जैसी आवाज़ आती है, या शा से शरीफा बोलते हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है चा, तो चा को वो क्या बोलता है, टा बोलता है। इसी तरीके से ज को वो क्या बोलता है, टा बोलता है। तो टा में उसकी जीभ जो है चा और जा से घूम कर पीछे को घूम जाती है, और घूमने पर वो आवाज़ जो है ट की आवाज़ आती है। तो टंग एक्सरसाइज करवाएंगे, इस चीज़ को हम लोग जो है गौर से आप देखेंगे किस तरीके से इसको करवाना है। इसीलिए मैंने नंबर दिए हैं कि 1 नंबर पे चा है और 3 नंबर पर जा है। बच्चे को आपको ये बताना है कि ट में जीभ आप पीछे ले जाते हैं, उसको आपको तालू पर लाना है, और तब जो है बच्चा जो है आपका सही बोल पाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आपकी जो समस्या थी कि बच्चा र को ल बोलता है। ये जो वर्ग है बत्सर्ग वर्ग, ये दंत मूल से बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, स, र, ल, और भी हैं वर्ण, इसमें मैंने यहाँ पर 3 ही लिखे हैं, स, र और ल। दंत मूल क्या है, जो आपके दांत हैं, और दांतों से जो ऊपर का हिस्सा है, जो दांतों की जहाँ पर जड़ होती है, वो हिस्सा जो है दंत मूल बोला जाता है। जब आप स बोलते हैं स, तो स में आपके दंत मूल से जीभ जो है हल्की सी टच करती है, स। और र बोलते हैं तो र में थोड़ी सी जीभ ऊपर जाएगी, र। और ल बोलेंगे तो थोड़ा सा और जीभ पीछे को पलट जाएगी। तो उसको भी मैंने यहाँ पर नंबर से दिखाया है कि स में 1 नंबर पे बोलना है, र में 2 नंबर पे बोलना है, और ल में जो है 3 नंबर पर बोलना है। तो स, र और ल। लेकिन आपका बच्चा जो है इसमें जब बोलता है तो दंत मूल में जहाँ पर सा बोलना है, उसकी जीभ स पे नहीं आती है, र पे नहीं आती है, वो सीधी ल पे चली जाती है। 1-2 नंबर छोड़कर 3 नंबर पर जीभ आ जाती है ला पे, और जब ला पे आ जाती है तो ये र रह जाता है। र बोलना होता है, रथ बोलना है तो उसकी आवाज़ आती है लथ, ठीक है। तो आपको टंग एक्सरसाइज करवाएंगे तो
तो उसकी जीभ जो ला पे आ रही है उससे कहिए, उसको आप देखिए और देखने के बाद उसकी जीभ को थोड़ा सा उसको आप टंग एक्सरसाइज करवा के उसकी जीभ को आप बच्चे को बता सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे करेंगे आप तो उसमें रा की आवाज़ आएगी। इसी तरीके से आपका आता है, और जो मूर्धन्य से बोले जाते हैं, आपने बताया है कि इसमें श जो है श से षटकोण, ये जो है इसमें भी बच्चा टा बोलता है। अब ये जो है मूर्धन्य से बोले जाते हैं, और मूर्धन्य जो होता है वो तालु से और थोड़ा पीछे के लिए होता है। उसमें आपके कौन कौन से आते हैं, टा आता है, ठा आता है, डा आता है, ढा आता है, अड़ा आता है, और आपका शा भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग की है, तो आप देख सकते हैं टा मूर्धन्य से बोला जाएगा, जीभ आपके पीछे चली जाएगी, ट, और थोड़ा सा ठा बोलेंगे तो जीभ और थोड़ा पीछे जाएगी, ठा, फिर ड बोलेंगे और जीभ पीछे जाएगी, और इस तरीके से जब श बोलेंगे वो सबसे पीछे जीभ मूर्धन्य में जाएगी, श, और जब श की आवाज़ आएगी तो यहाँ पर भी बच्चे को आपको इसी तरीके से बताना है कि टंग एक्सरसाइज कैसे आपको करवानी है। ये हम अभिभावकों को ये चीज़ सीखनी होगी, और तभी जो है सही रिजल्ट आएगा। तो मैंने कहा कि इन सब अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। आप टंग एक्सरसाइज करवाएं और उस टंग एक्सरसाइज का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। दूसरी आपने एक समस्या और बोली थी कि बच्चा जो है, बच्चे की वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज़ साफ़ नहीं आती है। तो आवाज़ साफ़ नहीं आती है, हो सकता है कहीं पर उस बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसकी जीभ मोटी हो सकती है। अगर जीभ मोटी है, पिछले वीडियो में भी रा जो अभी ये वाला मैंने बताया कि रा और ला जो है इसका आप जो है पिछले वीडियो को में भी आप देख सकते हैं, हमने बताया है कि बच्चा जो है, एक बच्चा था जो रा को ला बोलता था, और उसकी समस्या का निदान मैंने किया था। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता उसका कारण क्या हो, जीभ मोटी हो। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिटी, बच्चे को कम्युनिटी में आप रखें। जीभ अगर मोटी है, अब हम लोग बात करते हैं तो आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जीभ मोटी अगर किसी बच्चे की है तो उसके लिए जो है क्या दिया जाता है, बच्चे को आंवला देते हैं। ये आप देखिए, ये एक आंवला है, और आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर होता है। इस बच्चे को, जिसकी जीभ अगर मोटी है, उस बच्चे को आप जो हैं आंवला दे सकते हैं, और वो निहार मुँह सवेरे सवेरे सबसे पहले उसको ये आंवला खिलाएं। अगर बच्चे को सर्दी है तो आंवला आप नहीं खिलाएं, और पहले उसकी सर्दी सही करिए उसके, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है तो थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए बच्चे को आप आंवला दे सकते हैं। अगर आंवला का बच्चा लगातार सेवन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी जीभ में पतलापन आएगा। दूसरा एक काम और आप कर सकते हैं कि ये आंवला ले लीजिए, ये आंवला है, ये आंवला ले लें आप, एक आंवला ले लीजिए। इसके अलावा जो है आप बादाम ले सकते हैं, 2 बादाम, ये देखिए बादाम है, बादाम ले सकते हैं, और 7-8 काली मिर्च, एक आंवला, 2 बादाम, 7-8 काली मिर्च, और इनको लेकर इसका एक आप जो है चटनी बना सकते हैं। काली मिर्च है क्योंकि उसका नाम ही है काली मिर्च, उसमें मिर्च का गुण होता है, तो बच्चे को चटपटी लग सकती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिए, जिससे उसमें मिश्री का गुण आ जाए और वो मीठा हो जाए। तो एक आंवला, 2 बादाम, 7-8 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री लेकर उसको आप पीस लें। लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा, और ऐसे उसमें पीसें जिसमें लाल मिर्च का अंश ना हो, और उसको पीस के और बच्चे को लगातार इस चटनी का सेवन कराएं। 3 महीने में आप कराइए, और उसका 3 महीने के अंदर जो है आपको परिणाम बच्चे का सामने आएगा। बच्चा अकलाना तुतलाना छोड़ देगा, धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा, जीभ भी पतली हो जाएगी। और जीभ पतली करने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं आप, उसको जो है बच्चे को मिश्री का भी सेवन आप जो है सुबह शाम उसको मिश्री का सेवन करवाइए, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा जो है बहुत जल्दी सही हो जाएगा।
तो इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में हकलाना तुतलाना की जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया भी है कि बाबा रामदेव भी कहते हैं कि अगर बच्चे को हम सर्वांग आसन या हलासन कराते हैं या उज्जाई प्राणायाम कराते हैं, उससे भी बच्चे के हकलाने और तुतलाने पर फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आयुर्वेद के बारे में भी बताया आपको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, आसन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राणायाम कौन सा कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये वीडियो जिस समय स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था कि आज जो है बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती के उद्भव का दिवस है और इसमें माँ सरस्वती जो है वो आप पर कृपा करती है। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जो बच्चा जिसके अंदर थोड़ी सी कमी है बोलने में, उस बच्चे को आप माँ सरस्वती का पूजन करवाइए, उसको ओम सरस्वती नमः ये एक मंत्र है, ये बच्चे कर सकते हैं। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो इस मंत्र को कर सकते हैं। ओम सरस्वती नमः ये मंत्र आप करवाइए और मैं ये आशा करता हूँ कि वो बच्चा जो है बहुत जल्द सही हो जाएगा और वो प्रॉब्लम जो है आपको, जो आपकी समस्या है वो समस्या नहीं रहेगी। और इसी के साथ मैं ये चाहूँगा कि आप जो हैं इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरे सामने अगर आपको फ़ायदा होता है तो भी आप बताइए और अगर कोई समस्या है तो भी आप जो हैं बता सकते हैं। धन्यवाद।